अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आयशा जहां से हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हम मौजूद हैं लाल हवेली में, जहां शेख साहब ने खुली कचहरी लगाई हुई है। लोग चले आ रहे हैं, किसी को शेख साहब का इस्तीफा चाहिए तो किसी को शेख साहब से हट जाना। देखते हैं क्या हो रहा है। My dear twinkle star, try to understand, this is the golden era of Pakistan. Never you saw such a beautiful time that the thieves are behind the bars and the beautiful Sadiqs and Ameens are inside the Parliament House. It never happened ever in the history of Pakistan. You tell me, baby, if I am wrong. इंग्लिश बोल बोल के दंदल पै गई। अमेरिका फिर नहीं खान साहब लेके गए। अरे shut up, ओए। खान साहब तो मेरे कितना अरसा तरला करते रहे हैं कि आपने चलना ही चलना। आखिर वक्त तक जहाज खड़ा करके मेरा वेट करता रहा, मुझे मिस कॉलें मारता रहा। तू नहीं चलना, तू मिस बम्बे गए एक। अच्छा थोकाना सोट देखें। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। मैं मरना चाहना इस मुल्क ਵਿੱਚ मेरे वास्ते कख नहीं रहा। ये प्लांटेड है नून लीग का। उन्होंने कहा है कि तू जा और जाके रेलवे ट्रैक के ऊपर लेट रोला रफड़ करके मैं मरना चाहता हूँ, सो दैट सारा प्रेशर शेख के ऊपर पड़े। नान 12 रुपये का हो गया, रोटी 10 दी हो गई है। गैरतमंद आदमी ने तो बजट सुन के ही मर जाना चाहिए है। मैनू ते मरन दियो। अच्छा भाई हौसला करो। तो ट्रैक के नीचे आके मरना चाहे तो ट्रेन में बैठ जा, फिर भी तो मर जाएगा। विच भी मैं एक जख्मी होया जी। इन्होंने आख्या सी चेक देंगे, टका नहीं दिता हले तक। शेख साहब ये तो बहुत बुरी बात है। इस सारी तो खुदकुशी करन लगा भी कख ता देणगे। भाई आपने वादा किया था शेख साहब कि आप जख्मियों को चेक देंगे, क्यों नहीं दिए? मैंने कब कहा कि मैंने वादा नहीं किया था जख्मियों को चेक तो देंगे? फिर देना। कहां से दूर, रेलवे खसारे में है। तो फिर वादा क्यों किया था आपने? ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। रेलवे गोल्फ क्लब का फैसला हो गया जी मेरे हक में। अच्छा ये रेलवे की सारी जमीनें मैं बाजियाब करा के किराए पे लगा दूंगा। अच्छा। और जितनी इनकम होगी उससे इन जख्मियों को पैसा दूंगा। इन्हीं का पैसा है जी, दूध की नहरें बहा दूंगा। ਉਹ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿस्तान बनाया थे, जन्नत 2 ना बना। सर ये तो बहुत ही फार फेच्ड आइडिया है। आवाम बेचारे तो मर जाएंगे तब तक। ओए कोई दुकान कोई मकान किराए पे चढ़ाने के लिए कितना टाइम लगता है? अभी तो कई बरस आपको जमीनें वागजार कराने में लग जाएंगे, फिर आपने किराए पे चढ़ाने हैं, तब तक आवाम इंतजार करेंगे। तो ना इंतजार करे, गड्डी थले आ जाए। ओ नहीं नहीं नहीं, तो थले नहीं आना, ट्रेन थले नहीं आना। मेरा कोई दिल नहीं करता जी ट्रेन थले आवन ते। क्यों मरना चाहते हो? मैं तो पेट्रोल छिड़क के भी अग लान नूं तैयार सा अपने आप नूं। फिर पंप ते गया 113 रुपये पेट्रोल, जेब मेरी च 60 रुपये आन। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਅਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। मानसून का महीना है जी, ऊपर से बारिश हो जाती, बेचारा अध पचदा सड़ता जी उससे अच्छा है 60 रुपए के पकोड़े शकोड़े खा के एंजॉय करता। तारीख में इसका नाम आ जाना था, पकोड़ों के शहर में अकेला आदमी। ओ बस 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 शेख साहब बंद करें ये सिलसिला। ये दूसरों की किताबों में तहरीफ करके नई किताबों के नाम रखे जा रहे हैं और यही काम मेरे साथ कर रहे हैं शेख साहब। अब नहीं चलेगा काम ये। मेरे भी आप शेर पढ़ते हैं, मेरी बातें आप जलसों में कोट करते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आखिर साहब आपके अशार शेख साहब ने चोरी? मैं इस आकर की सारी आखिरी निकाल दूंगा, ये मुझे जानता नहीं है अभी। मतलब मैं बताता हूँ, अभी आपने देखा नहीं, किताब का नाम है घोड़ों के शहर में अकेला आदमी, ये पकौड़ों के शहर में कह रहे हैं। इसी तरह मेरे शेरों में तारीफ करके इन्होंने अपने नाम से पढ़ दिए हैं। और शेख साहब ये मैंने 10 करोड़ का नोटिस आपको भेजा, आप घर नहीं मिलते, ये प्लीज रिसीव करें। 10 करोड़ का नोटिस? मैंने तेरा शेयर निकाला, तेरा गुर्दा निकाला, तू होश में है? गुर्दा मेरा कट लो, मैनू दे दो 10 करोड़। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਕੀ ਕਰਨਾ? हर शहर ਤੇ टैक्स लगा होया जी। अब मेरा ताया मरिया 2 दिन घर मैयत पई रही है। क्यों? गरीब आदमी है, कफन जोगे पैसे कोई नहीं, उत्तों दा टैक्स भी दो। तो शायरी छोड़ क्यों नहीं देता? भाई क्यों छोड़ दूं शायरी? मैं आज से, मैं 40 साल से शायरी कर रहा हूँ। आप मुझे कौन होते हैं ये मशवरे देने वाले? वो शायरी तो बंदा करता है हम गलत करने के लिए, तो शायरी करे हर जानों के लिए। पकड़ अपना 10 करोड़। उधर मुंह करके ये बात बता, और धड़ाधड़ मेरे शेर चोरी होते रहे और लोग गाते फिरे, जलसों में अपनी इज्जत और तकीर में इजाफा करें और मैं उनको नोटिस भी न दूं। ये इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ हर जाने कर रहा है।
मैं पहले ही कहता हूँ जो कुछ नहीं करते वो हर जाना करते हैं। एक एक शेर कहने के लिए पूरी पूरी रात अख्तर शुमारी करनी पड़ती है, अपना जिगर खून करना पड़ता है, फिर कहीं जाके मिसरा होता है और आप चुपके से शेर उड़ा ले जाते हैं। आखिर साहब अर्ज ये है कि जब आप उसे पब्लिसाइज करते हैं, जब उसे पब्लिक कर देते हैं तो लोग उसे गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जाहिर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। अपने नाम से और चुप कर तू। बात ये है कि पढ़े, मैं कहता हूँ गाएं, लेकिन हक्कर का नाम लें, बताएं ये किसकी शायरी है। और शेर तो मैंने कभी मास्टर फजल की क्लास में नहीं पढ़ा जो पुठा करके सोटियां मारता था। मैं बताता हूँ ये सानिया 12 मई को मैं भूला नहीं हूँ भी। वो आपने हम दब दबा तम तमा के जो लफ्ज कहे थे वो किसके थे? मेरे थे वो लफ्ज। ये वो बंदा लफ्ज पागल तो नहीं? आपके कैसे हो गए जी? ਇਹਨੂੰ ਦਮਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ आ। मैंने इतनी एहतियात की है, ये आकर आकर तो दूर की बात है, मैंने कभी ये गाना नहीं गाया आकर तेरी बाहों में। तू अगर ये भी गा लूं तू मेरे ऊपर केस कर। ये बात को जाए मत। और शेख साहब आपको ये 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, मैं पहले 3 बंदों से ले चुका हूँ। शेख साहब ये बेचारे क्यों बैठे हैं? बेचारे की मतलब भैया आप इतनी देर से जरा सर झुका के बैठे। ओ सर झुका के घर च लड़ाई पे ये बंदा सर झुका के भी ना पवे। देखिए जनाब, अगर आपकी बेगम से लड़ाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जमाने भर में लड़ते फिरे। ओ जमाने भर दे ये सारियां औरतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੌਲੀਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ये चक्करबाजी अब ना करो। शादी से पहले मुझे कहता था मेरी हर चीज तुम्हारी है, तो फिर मैं क्यों ना हाथ लगाती? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਯਾਰ। मैं अपने मोहल्ले में जी किसी कीमत पर लड़ाई झगड़े की कोई इजाजत नहीं दे सकता। मैं लड़ूं भी ना। शेख साहब ये मुझसे बात नहीं करता, सारा दिन खबरें सुनता है। हर फीमेल एंकर का पता है इसको। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਚ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਾ। देखिए आप जरूर सुने, लेकिन अगर आपकी बीवी को ये शिकायत है कि आप उन्हें वक्त नहीं देते तो वो भी तो दूर कर ਉਹ देना। ਵਕਤ ਕਾਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। नहीं पर आप उन पर तवज्जो नहीं देते ना। ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। जख्म है? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਟਾਂਗਾ ਲੰਘ ਗਏ। हमारे सामने सिनफे नाजुक को ऐसा ना कहो, हमारी तो शायरी का मरकज और महवर ही यही है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਵੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਹਿਵਰ ਇਹ ਵੇ। ओ भाई वो सिन्फ नाजुक औरत जात की बात कर रहे हैं, कैसा पागल आदमी है। औरत नहीं है बशीर टहरा ना बैठा। बकवास ना करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ। मैं तेनू कहना इथे मैं इथे लड़ाई बन गई। मैंने तुम्हारे सारे मां एक जड़ी छोटी जी धौन लई फिरदी है। खबरदार उसे हाथ लगाया तो। हाथ लगाया तो एक तो ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसका दिल करता है अपनी बीवी को पीटता है और बाद में आके मजलूम बन जाता है। ओ मजलूम का वो जुल्म करे ते मैं तेनू ना सामने मार दी एक तेरे। ये लो। अब ठीक हो गया आपके साथ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਡ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। आपको क्या हुआ सर? ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਤੀ ਜੀ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ। आपको लगता है ये थप्पड़ इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर बदतमीजी हुई है? पता नहीं घर पे क्या क्या कुछ होता होगा जब वो बेचारी यहाँ फट पड़ी। ओ कार तानू की दसा कार ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ। 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਕਦੇ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। अगर इतने मैं आप उठ के सालन गरम करता, चाय बना लेता, मैं रोटियां पका लेता। आप अगर इतने मजलूम होते ना तो इतना चीख चिल्ला ना रहे होते। 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਟਲਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 2 ਨੰਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਆ। किस जगह पे जी? ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ। क्या मतलब है तेरा इस्तीफे पे? क्या हूं मैं ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। क्या 2 नंबरी नजर आती है? ਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ट्रंप ਤੇ खान साहब ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। भाई इनका बयान था कि ट्रंप और खान साहब एक ही जैसे हैं, अल्लाह ही खैर करे। ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਮਤ ਵਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ट्रंप ਤੇ 500 ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੇ 36 ਬੜਕਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਵਾ ਰੱਬ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ ਜੀ ਯੂਟਰਨ ਨੂੰ ਯੂਟਰਨ ਮਿਲ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹਨੇ ਨਿੰਬੂ ਝਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੇ सारी जिंदगी बस ऐसे गुजार दी और यार मैं फाल निकालने वाला तोता नहीं हूँ आपको मेहनत करनी पड़ती है ये एक हुनर होता है किसी से पैसा निकालना ਤੋਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਂਦਾ ਚੁੰਝ ਚ ਚੂਰਨ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ चाचा जी आप क्यों खफा हो रहे हैं ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਾਂ आप मुझे ये बताएं कि खान साहब इनके मशवरे मानते क्यों हैं ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਬੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ पब्बी ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਈਆਂ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੱਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ भाई मुझे नहीं पता तो पूछ लिया इसमें आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं ਪੱਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਸਾਲੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਆ अब पुराने रसालों का ना कहें क्योंकि शायद कोई बुरा मान जाए ओए इसने किताबों का नहीं रसालों का कहा है शेख साहब मेरा मसला तो हल करे ना, मेरी जान छुड़ाएं इससे। इससे जान छुड़वा दूं तो फिर आपको कहाँ एडजस्ट करता फिरूंगा कहाँ एडजस्ट करना की मेरे तो खाली तकीद है मैं तुम्हारी सारी बातें बताऊंगी आज। जड़ी वही वाली 1.5 किलो दूध आता है शेख साहब, अच्छा। ये जाके 1 किलो हमसाई की बिल्ली को पिलाता है। क्यों ऐसा करता है? मल्ले की बड़ी इज्जत है मेरी ओदी वजह नाल। बिल्ली की वजह से हाँ जी कैसे? मैं और ते रो भी बड़ा पाना। खबरदार बकवास ना करी, हिली ना मेरी अगे अखा चुकी थोड़ा रखा नहीं तो तेरियां लत्तां पां देंगा। मेरे यार दोस्त समझदे मैं अपनी बुढ़ी ते रो पा रहे हैं। ਉਹੀ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰੋਟ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਾਦੀ ਚਾਂਡਣੀ ਮਾਨ ਜੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ किसी शादी में चली जाऊं इसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। क्यों? ये औरतों के पीछे पीछे, जिसने लहंगा पहना हो ना उसके पीछे पीछे जाता है, उसको कहता है तुम्हारा लहंगा जमीन पे लग रहा है। मैं कहना बाजी ताड़ा लहंगा थले लग रहा है। जिस बारीक बीनी से आप बाकी औरतों को देखते हैं अपनी बीवी को क्यों नहीं देखते? वो इन्हें कभी लहंगा पाया ही नहीं। मैंने इसे कई दफा कहा है मुझे लहंगा लेके दो, मगर ये मुझे लहंगा नहीं लेके देता। बाजी इन्हें लहंगा सूट ही नहीं करता। अच्छा? इन्हें लहंगा पाया हुआ तो लगता चादर वाला मूड़ा पे है। क्या? ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕਾਂਟਾ ਲਗਾ ਹਾਏ ਲਗਾ चाचा जी? बदले के पीछे मेरी फेरी के नीचे हाय रे पिया और बात सुनो, आपने गुफ्तगू में 23 दफा लहंगे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो? मैं आपको 2.5 लाख का नोटिस भिजवा रहा हूँ। ये मेरी नज़र में लहंगा बड़ा महंगा, आपने कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ओ चल जा दहा हो जेड़ा 2.5 लाख तेनू देना मैं अपनी बीवी नु लहंगा ना ले दिया। चल जा को काम कर जाके चल उठ चल घर चल। ये नोटिस लेते जाओ। अरे आ दे ओए ले आ चल। ये पकड़ो। ये मैं लूंगा तुमसे। बहुत अच्छा किया हर चीज ते कॉपीराइट मंगी ਜਾਂਦਾ YouTube वाले ਦਾ जवाई है बकवास करते हो क्यों डर लगता है तुझे? इधर आ ओ मैं देखता हूँ ये शेख कितने पानी में है। इधर आ, ओए तू इधर क्या बैठा? उठे उठे मैं इस्तीफा लेना आया हुआ ओए इससे इस्तीफा ना लो, ये और ज्यादा जहरी हो जाएगा। चल बाहर तेरी रेडी से ना बच्चे फ्रूट उठा रहे हैं। नहीं नहीं तुम बैठो यहाँ, तुम नहीं उठ रहे। कौन बैठे? जब मैंने कह दिया उठे तो उठना पड़ेगा। जब मैंने कह दिया बैठे तो इसको बैठना पड़ेगा। ओए इसकी क्या मजाल है? हाथ छोड़ हाथ चल छोड़। चल निकल। मैंने कहा बैठ, मैंने कहा उठ मैंने कहा बैठ, उठ बैठ, उठ बैठ, उठ बैठ। चल दफाओ। आवाम ना यही हाल है, कोई अंदा आउनु जा कोई अंदा आयनु आ। नईमुल हक साहब आप इतने गुस्से में जी आपने मुझे नहीं, मुझे सर, बुलाया। प्लीज। हुक्म सर वहाँ बैठे नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से जरा क्लियर आवाज सुने। सर वहाँ प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आपने बुलाया है जब तक कोई आपको हुक्म से ऑर्डर नहीं करे। दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। नहीं अच्छा नहीं लगता क्या? हैंड राइटिंग भी माशाल्लाह। थैंक यू सर, लेकिन प्लीज वहाँ तशरीफ रखिए, शेख साहब देख रहे हैं। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਗੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। सिलेक्टेड लगे
ओए किसको बात कर रहे हो? मैं कह रहा चुप है, मैं पुट्ठे हाथ की छलनी है तुझे। नहीं नहीं आप छोड़े, मैं जो नहीं। सर प्लीज आप शेख साहब के पास जाके बैठिए प्लीज। चले आप अपना काम कर रहे हैं, मैं बैठा हूं इधर। सर आप उस बेचारे के साथ वो मसला लेकर आए थे ना? ओ हाँ मसला, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से उठा। बहरहाल वो भी तो मसला निपटाना ना। जी सर। मैं बस 2 मिनट में हाजिर होता हूँ ये बात करके उनसे। हाँ भाई इधर आ, इधर बैठ। जी जी। क्यों मारा भाई इसको? इतने चाके खुल गए हैं कि अब हमारे इलाके के स्टेशन मास्टर की पिटा पिटाई होगी आपके हाथों। ਜਿਹੜੀਆਂ मैं हरकतां वेख चुके ना इंदे नालों खुदकुशी चंगी है। जिंदगी इतनी खूबसूरत है, उसे जीने की कोशिश करो, उससे लड़ने की कोशिश करो। सही कह रही है, जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। दादी मेहरबानी मैनू जावन दियो, मैनू जावन दियो, मैनू जावन दियो। ओहो इस माड़े आदमी में भी तशद्दुद कर रहे हो। और चल पुत्र उठ उठ शाबाश और निकल। ओए इसे क्यों बिठाया हुआ है? इसने तेरे किसी पावे वाला प्याला चुक लिया। नहीं साहब वो क्या? ये शेख साहब बदनामी हो रही है हमारी। क्यों जी? जब से आप रेलवे में आए हैं ना हादसा बढ़ते जा रहे हैं। नहीं हादसात की वजह से तुम्हारी कहाँ बदनामी हो रही है? और ट्रेनों के पीछे तुम्हारा नाम लिखा होता है, नहीं मुलाक़्तियारा। शेख साहब आपको सिर्फ टेलीविजन पे बैठने का शौक है, उधर हादसा होता है, इधर आप टेलीविजन पे बैठे होते हैं और बात भी कोई तुक की नहीं करते। कहते हैं कांटा बदलने वाले का कसूर है, और जब तक कांटा बदला ही ना जाए ना तो सिग्नल डाउन ही नहीं होता। भाई वो कह तो सही रहे हैं, अगर कांटा ना बदला हो तो सिग्नल डाउन ही ना मिले ड्राइवर को। ओए एक सिग्नल डाउन होने से ट्रेन थ्रू नहीं होती, डबल सिग्नल डाउन होने से थ्रू होती है। ये जाए जा रहा था पता नहीं किधर आग बजाने के लिए। कैसे? दूसरी मर्तबा बना था रेलवे का वजीर, तो तने पता नहीं लग रहा क्या कि सारे का सारा मामला गड़बड़ है तेरे। शेख साहब मुझे ये बताइए, जब स्टेशन मास्टर ने डाउन ही नहीं किए तो डबल डाउन कैसे हो गए सिग्नल्स? मैं कौन सा जी वहां पर दीवे लेके खड़ा हुआ था, जो बता दिया मुझे, मैंने कह दिया मैं वफाकी वजीर हूं। आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटिस्फाई द नेशन। आई एम नॉट अ मैकेनिक कि मैं मौके पे खड़ा हो जाऊंगा और वहां पर पाना लेकर मैं कसने शुरू कर दूंगा नट बोल्ट। शेख साहब लोगों के घरों के दिए गुल हो रहे हैं, आपके सिस्टम में खराबी है, बदनामी खान साहब की हो रही है। ओए खान की अच्छी बात यह है कि उसे नहीं परवाह होती नेकनामी और बदनामी की। अगर ऐसी बात होती तो जितनी बकवास सोशल मीडिया पे खान के खिलाफ हो रही है वो तो कब का इस्तीफा दे के छोड़ गया होता। शेख साहब तारीफें भी बहुत हो रही हैं, आप उनका भी जिक्र कर सकते थे। तारीफें मैंने तो जी मिलेनिया की देखी हैं। जी ये फैसले बाद में करना। आपने दिया का लफ्ज 12 मरतबा इस्तेमाल किया है, मेरी नजर में दिया जलता रहा। मैं दोनों को 5 करोड़ का नोटिस भिजवा रहा हूँ, बेशक कट्ठे दे देना या अलग अलग दे देना। नईमुल हक साहब जी सर प्लीज बैठ कर बात। अमेरिका हमारी इमदाद बहाल कर देगा? ओके एक बाली जी, ट्रंप तो कैश उठा के ले आया था। अच्छा खान साहब ने जो सूट पहना हुआ था ना उसमें खीसे नहीं लगे हुए थे। खान साहब को वैसे ही खीसे माफ है जी। वैसे भी तंग पहुंचे के पजामे में ना खीसे ऑकवर्ड से लगते हैं। ट्रंप जो कैश दे रहा था वो कम पड़ गया, फिर मिलेनिया ने अपने कांटे अपने झुमके पाजेबे खान साहब की खिदमत में पेश कर दिए। हाँ। ये माई बाप ले लो। फिर क्या? वो तो खान साहब ने मना किया। क्यों? उन्होंने कहा जी ये मेरी जेब से झुमके और पाजेबे निकल आई तो मैं कस्टम वालों को क्या जवाब दूंगा, बड़ी सख्ती हो गई है आजकल। नाजरीन आज हम शेख साहब से पूछने वाले हैं कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ उलझते और कुछ चुभते हुए सवाल, जिनका जवाब शेख साहब को आज देना ही पड़ेगा। तो शेख साहब कैसे हैं आप? क्या हुआ शेख साहब? बहुत चुभने वाला सवाल कर दिया आप, शदीद तकलीफ हुई है। अभी तो सवाल करा ही नहीं, वो अपनी तरफ से चुभ हो रही है। नाजरीन स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप लोगों के जो भी सवालात हैं आज हम इस लाइव शो में शेख साहब से पूछेंगे और शेख साहब देंगे उनका जवाब। तो शेख साहब आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। आपको परेशानी हो रही है, आप इधर इजी होकर बैठे, मैं चले अगले थोड़ी देर के लिए, मजबूरी है इस वक्त। हाँ पूछें। तो शेख साहब आज का पहला सवाल, आपने कहा था कि आप डबल ट्रैक बिछाने वाले हैं, लेकिन क्या अवाम ये पूछते हैं कि आपने उसके लिए लोहा मंगवा लिया है? ट्रेनें लोहे पे नहीं चलती जी। तो ये क्या कह रहे हैं आप? ट्रैक लोहे के नहीं होते? लोहे पे नहीं जी, विल पावर पे चलती हैं।
What rubbish! शेख साहब, इस वक्त लाइव टीवी पर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं। इस वक्त रशीद ठिकरियावाला ने अपना एक सवाल पूछा है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपने ये फरमाया था कि जेल से मुझे करप्ट हुक्मरानों के रोने की, चीखने की आवाजें आ रही हैं। तो ये बताइएगा कि क्या आपको पहले से पता था कि खान साहब ने वहां से एसी हटवा देना है? ओए, ये तो अभी खान ने इनके एसी काटे हैं। हाँ। मेरी मानता तो इनको कतार में सीधा खड़ा करके इनके पैर काट देता। शेख साहब, लाइव शो में आपको इस तरह की बात जेब नहीं देती। क्यों जी, मैंने लाइव शो में माइक को दंदी बट दी है। अकरम मन्ना साहब ने यह सवाल किया है कि आप तो खान साहब के गीत गाते नहीं थकते, लेकिन खान साहब ने ये क्या किया, अमेरिका जाकर मुराद सईद की तारीफ की, लेकिन आपका जिक्र करना भूल गए। मेरा जिक्र हुआ है जी, ये आपकी जर्नलिस्ट को पता नहीं है मेरा कहाँ जिक्र हुआ है। मुराद सईद तो पब्लिकली अनाउंस किया है। अच्छा। मेरा प्राइवेसी में वीआईपी मीटिंग में मिलेनिया के सामने सिक्रेसी में तस्करा हुआ है। इमरान told her that I have never seen such a gentleman in पाकिस्तान। शेख साहब के लिए कोई अपने जैसा रिश्ता तलाश करें। डमी म्यूजियम से आज हमारे साथ मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप। वेलकम। Thank you very much. We're very happy to have you over. I'm also very lucky to have you. Sorry, I think you got it wrong. I am lucky to have you Excuse me? in the show. This is my show. This is one of my favorite shows, Khabarnak. I love it. Okay. And it's great to sit with Khan Saab and with my wife, Of course. Melania. Trump, I felt you couldn't handle Khan Saab's charisma. You were very nervous. The nervous te hona hi si. जी। Washington वड़दे ही एडा वड़ा जलसा कर देता मेरे? तो मैंने डर पै गया मैं किथे जावां मेरे कोलों ते इस उम्र च जेल भी नहीं खटी जाएगी पर करो ना नहीं उत्थे कंटेनर नहीं लाते ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸੀ ਡੀ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਡੀਸੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵੋ ਲੱਗਦਾ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਕਮੋਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ अच्छा भाई फ्लोटर्स हमारे साथ बैठी हैं जरा उनसे भी बात कर लें वेलकम टू पाकिस्तान ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲੋਟਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ओ फ्लोटर्स फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस Thank you so much for giving me such an honor. खबरनाक चाहना कोई छोटी गल है मिलेनिया जी, हम आपके बड़े ममनून हैं कि आपने खान साहब से बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनवाई और बाद में उन्हें शेयर भी किया। आहो कोकब कदी कदी ते खान साहब वर्गा कोई चज दा बंदा व्हाइट हाउस आंदा है वरना ते सारियां खच्चां ही आंदियां ने आशा तेनू तो पता ही है ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖੱਚ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ और याद है ट्रंप जदों मोदी आया सी आहो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ क्यों ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡਿਓਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ तो फिर मैं किया 2 तस्वीरें ही जा पे हैं जी मिलेनिया आप तस्वीरों में ट्रंप से इतना दूर क्यों थी ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉਹ और कई बार हमने देखा है आप उनका हाथ भी झटक देती है बड़ी जोर से ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਫੜਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਬੂਹੇ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ट्रंप हाथ चाहे जितने भी साफ हों लेकिन उन्हें धोना तो जरूरी है ना ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗੇ लिनिया, हमारे खान साहब की कौन सी खूबी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ मैं शर्मांदा इत्थे नहीं जे तू होंदी ना अमरीका व्हाट ते तू मेरे ते बहुत इल्जाम लाने सी तमीज से बात करें ओ मैं कहा मैं ਵੀਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ हाँ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੀਰੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ और शर्म खादी खरा मैं इत्थे की स्कर्ट पा के फिर रहा ते ईरान बड़ा सानू चादरां दम करके भेजन डे है ये ट्रंप साहब ये फरमाएं कि आप जब साथियों के सामने बैठे थे और आपके पहलू में खान साहब बैठे थे आप ओबामा पर तनकीद करते रहे। ए वाशिंगटन विच किसी कोल रोटी खाण दा टाइम नहीं तो? ते उन्हां दे खुद 35,000 बंदा इकट्ठा कर लिया ते नवाज शरीफ ने बुरा भला कहना शुरू कर दिता ए कोई गल हैगी ते जे मैं ओबामा नू कुछ कह देता ते तेरे ढिड च पीड़ उठना शुरू होगा तू गुजरां वाला तो नहीं हैगा नहीं नहीं हैं ओ सच दस ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ हां ते तू भौंकना हो क्यों गल्लां करन दे है
सर क्या कह रहे हैं आप? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਨਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ Watch out for what you're saying. ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਵੇ ਟਰੰਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਕੀ ਨੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਣਾ ਹੈ काफी बदतहजीब इंसान वाकई हुए हैं। ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹੀ ਜੁੱਤੀ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਕੁੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਨਾ ਨਿਮੋੜਾ ਬਾਰੀ ਕਾਚਾ ਛੋਟਾ ਨਿਮੋੜਾ ਲਾਈ ਦੋ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵਖੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ वखियां कदी नहीं सी दुखड़ियां तू गुजियां सट्टा मार दी नहीं है मिस्टर ट्रंप, मोदी तो कहते हैं कि उन्होंने कभी आपको सालिसी करने का नहीं कहा, फिर आपने क्यों बयान दाग दिया? ए मोदी बड़ा ही झूठा है अच्छा कैसा सालस दा बच्चा मैंने क्या ए तुसी कश्मीर विच फैलत गल्लां चला रहे हो हाँ फिर ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਿਓ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਹਿਆ ਕਰੋ ਕੋ ਅਕਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਸੁਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰ ਲੈ तो आपने इस बात से अखज़ कर लिया कि आपको सालसी का कह रहे हैं? वैसे आपकी बड़ी बेइज्जती करके गए वो। हैं बेइज्जती कर गया मुंह पे सर। मैं तो टिकट कटाई बैठा सी दिल्ली दा हैं? मैं तो चले जाना सी ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਮਿਲੇਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਸੋਈ ਹੋਈ थी ਲੱਕ 'ਚ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਂਦੀ ट्रंप मोदी तो भुलक्कड़ है आपने खान साहब जो वादे किए हैं याद रखेंगे भूल तो नहीं जाएंगे नहीं वादे वूदे ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਦਾ मिस्टर ट्रंप आपने कहा है कि मैं और इमरान खान दोनों नए लीडर हैं ਆਹੋ ਦੋਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਸਿਆਸਤ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਹੋਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗਾ ਹਾਏ ਬਾਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ He is least interested talking to you. खान साहब, आपका दौरा कैसा रहा? बहुत जबरदस्त दौरा। ऑब्वियसली बहुत बड़ी जीत है आपकी और जितना क्राउड आपको मिला डेफिनेटली वी कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू, आपकी ये भी जीत है। आपने कुछ पूछना खान साहब से? मैंने ये पूछना है कि ये शलवार कमीज जो पहन के गए थे ये स्पेशल सिलवाया था ये पहले का सिला हुआ था? ये पहले का सिला हुआ था। खान साहब आपने नीले रंग के लिबास का इंतखाब ही क्यों किया? नीला युद्ध का निशान है। तो आपके जहन में ये ख्याल नहीं है कि मैं भी सूट पहनूं टाई लगाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं। खान साहब आप टाई सूट ना पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं अपना लिबास पसंद करता हूँ। खान साहब वैसे बड़ी बात है आप कमर्शियल फ्लाइट से चले गए अमेरिका। सादगी दौरा इतना मुख्तसर क्यों रखा सिर्फ 3 दिन का? कौमी बचत के लिए। और यहाँ तो सर आप प्रोटोकॉल लेते हैं 40-50 गाड़ियाँ आपके साथ होती हैं फिर साथी कहाँ चली जाती है? वक्त की बचत वक्त की। खान साहब मोटू को साथ क्यों नहीं ले गए? बोंगता बहुत है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं सर? मोटू खान साहब आपने डीसी में भी तकरीर कंटेनर वाली की। नहीं छोड़ूंगा। हाँ काली ऐनक लानी। खान साहब अमेरिका में ऐसी बातें करने का क्या फायदा? वो अभी पाकिस्तानी अवाम थे, जिनको पकड़ना था उनको तो पकड़ लिया, जेलों में है, और रह कौन गया है? मेरे ख्याल में आप बाकी रह गए। मैं कहता कल्ला नहीं ऐसी देना जोड़े दी गल करो। हाँ साहब, ट्रंप ने वादा किया है कि रोकी हुई इमदाद देंगे, ये दे देंगे? मेरे ख्याल में नहीं। जी? अच्छा ये आप कह रहे हैं? आयशा जी कौन है? हाँ साहब। खान साहब तो बड़े पुरज़्म है कि इमदाद जरूर बहाल हो जाएगी। बड़ी कन्विक्शन से कहते। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे तो यकीन नहीं। कौन है आप और कहाँ से आए हैं? साथ वाले होटल से। वहाँ क्या कर रहे थे? खबर सुन रहा था। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं है? तो कौन है? अयाज खान। अयाज खान कौन? मैं। मिलेनिया ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਖਿਚਾਈ ਕਿਉਂ? ਐ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਈ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਨਾ। हमारा सेगमेंट है गजबनाक। गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया।
हमारे साथ है कंस्पिरेसी थियरिस्ट, थैंक यू। अल्लाह शिफा दे। देसी थियरिस्ट। शुक्रिया सही। ਇਹ ਦੇਸੀ ਬਲੈਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਖਣੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਖਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ 6 ਕੁ ਦੇਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। थियरिस्ट है वो। ਅੱਛਾ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੇ ਹਕੀਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। मैंने थियरिस्ट बोला, थियरिस्ट। ਥ੍ਰੈਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, खान साहब ने अमेरिका का दौरा किया और मेला लूट लिया है। ਖਾਸਾ ਬੜੀ ਤੇ ਨਾ ਚਰੇ ਸਰ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਟਮ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और आयशा जी क्या मेला लूट लिया खान साहब ने, एक वजीर भी उनका इस्तेमाल करने के लिए नहीं आया। ਓਏ ਉੱਥੇ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। इमदाद ले ली, ਲੈ ਲਈ इमदाद। ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। किसने कहा कि गरीबों के लिए मदद लो, किसने कहा है? ਉਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। और ट्रंप ने क्या नहीं है, इमरान खान आ गया, हुन इमदाद खुल जाएगी। वाह 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 वाह, खुल गई इमदाद। और वो तो कुलेशन फंड था जो उन्होंने देना था हमें। आयशा जी, कोई दहशतगर्दी के खिलाफ कोई बात की है खान साहब ने जाकर? कोई उन्होंने कहा है कि हमारे इतने लोग शहीद हुए और उन्होंने एक्नॉलेज किया हो? कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। बल्कि खान साहब वहाँ तो वर्ल्ड मीडिया था, वर्ल्ड मीडिया था वहाँ। बात करनी चाहिए थी कि हम मुल्क को इस तरफ से लेकर जा रहे हैं या इस डायरेक्शन पर लेकर जाना चाहते हैं। वो बात करते रहे अपोजिशन की, हम इनके पंखे उतार देंगे, मैं वापस जाऊंगा, मैं एसी उतार दूंगा। ओए तो ये सारा एक लीडर की बात है। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ। ਏਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? तुम्हें पता है जेल के कवानीन का A क्लास भी होती है, B क्लास भी होती है। तुम्हें जेल जाना चाहिए दौड़ ਉਹ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ A क्लास B क्लास मिलनी। नहीं तो साबित हो गया है। ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਲੁੱਟੋ ਖੇਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ? जरदारी साहब 11 साल रहे, साबित हुआ। नवाज शरीफ पिछले 6 माह से जेल में है, साबित हो गया। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। वो नया पाकिस्तान आयशा जी कहता है, इसे ना पुराने का पता ना नए का पता है। अब पुराने पाकिस्तान में डॉलर 100 रुपए का था, नए पाकिस्तान में डॉलर 161 रुपए का है। इमरान खान ने किया। ओए खान साहब, अमेरिका का जो दौरा है तुम्हें पता है किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ कि वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात हो जाए और IMF के MD से मुलाकात हो जाए और मांग लिया जाए कि हमें और डॉलर दे दे, बस। ਉਹ ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। हाँ, क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ चाहिए था। ओए बेवकूफ, ओए अमेरिका अपनी फौज निकालना चाहता है और वो भी इज्जत के साथ। हाँ जी, पहाड़ी इलाका इज्जत ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਮੂਲ ਵੇਟ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫੌਜੀ ਉਥੋਂ। ओए हमने बुलाया गुलबदीन हिकमत यार को कि अफगानिस्तान में अमन हो, और अमेरिका यही चाहता था कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए। तो पाकिस्तान ने अरेंज किया और मैनेज किया कतर में, और तालिबान को और अमेरिकन को इकट्ठे एक टेबल पर बिठाया। आयशा जी, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ नहीं। ओए, सोना होगा तुम्हारे लिए। और जो ट्रंप है ना, उसने स्ट्रॉन्ग खान साहब को नहीं कहा, उन्होंने हमारे वतन को, हमारी रियासत को, पाकिस्तान को कहा है। तो अगर खान साहब को भी कह दिया तो आपको क्या तकलीफ है? ਇਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾਦ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਇਆ? नहीं वो कहना आप तो पढ़े लिखे हैं, तो? समझदार हैं, तो? फरासत रखते हैं, तो? शऊर रखते हैं। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत कहता है तो आपको तकलीफ है? ਓਏ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਮਦਾਦ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आप बेबुनियाद इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप अभी कह रहे थे कि खान साहब को लेने कोई भी नहीं आया। आप ये जानते हैं कि ये स्टेट विजिट नहीं था, ये ऑफिशियल विजिट था। इसके और स्टेट विजिट के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि खान साहब आम ट्रैम्स में सफर करते नजर आ रहे हैं। जी जी, ऑफिशियल वर्किंग विजिट था, तीसरे दर्जे का। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਭਰਾਇਆ। ਬੈਡਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਟਰੰਪ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕਜ਼ਨ ਆਇਆ।
काकब साहब, आप तो फिर खान साहब पे ये इल्जाम भी लगाएंगे कि उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल क्यों किया? अपने लिए पूरा प्लेन लेकर जाना चाहिए था। वो तो आशा ही खान साहब को इतना टाइम नहीं सीगा, नहीं तो उन्होंने मलीनिया नु कहा सी ट्रंप ने कि खान साहब नु पूरा अमेरिका फड़ा दरा। हाँ जी, उन्हें क्या पूरा अमेरिका कमाओ लेकिन कैलिफोर्निया ना लेके जाए। क्यों वीरे? वीरे उत्थे जंगलों च अग छेती लग जाती ले अग लग जाती। वीरे खान साहब की नाल माचिस लेके गए सी। वीरे न्यूयॉर्क च उनका तंदूर है। वीरे क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? आयशा, 2 मुल्कों के चीफ एग्जेक्टिव की मुलाकात थी। बिल्कुल। अब भी हतमी एलामिया जारी होना बाकी है और ये क्या भाई तो भाई बके जा रहे हैं। अपने टेवे लगा रहे हैं। जी देसी साहिबा फरमाइए। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਠਾ ਨਾ ਵੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਠਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਮਲੀਨੀਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਈ ਫਿਰਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਿਠਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। वैसे खान साहब बोल कुछ ठहर के रहे थे। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਲਗੇ ਸੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਲਗੇ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਲੀਨਾ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। वीरे ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। तुम्हारा सारा फोकस मिलेनिया ट्रंप पर है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀ। ट्रंप ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ पा लिया। अच्छा भाई, कंस्पिरेसी थियरिस्ट से भी पूछते हैं उनका क्या ख्याल है। खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी डेयरिंग ऐसे ही नहीं थी। हम सब जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। हम सबको पता है कि वहाँ पे बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। फिर आयशा इलीगल इमिग्रेंट्स उनको भी निकाला जा रहा है। अच्छा, ट्रंप को अच्छे तरीके से पता है कि खान साहब ने पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया हुआ है। तो आपको पता है कि अमेरिका की इस वक्त आबादी 30 करोड़ हो गई है ऑलमोस्ट। उसमें से कम 40-50 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अशद जरूरत है इस वक्त नौकरी की। अच्छा। इसीलिए तो ट्रंप इतने सबमिसिव थे और खान साहब इतने अपराइट। राइट। ट्रंप ने सब तो पहले वो बंदे कढ़ने ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੌਟ ਬੁਆਏ ਰਖਵਾ ਲਵੋ। क्यों? ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਘੁਟਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਨੀਆਂ। ਤੇ ਗਲਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਮੇਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। क्या? ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਈ ਜਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਣੇ। आपके पास तो कुत्ते हैं ही नहीं। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ना ਹਾਂਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਤਾ ਨਵਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁਲਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ। वीरे जानते हो बरतानिया ने ईरान से तेल बरदार टैंकर छोड़ने का मुतालबा कर लिया, जबकि ईरान अपने मौकफ पर कायम है कि ये टैंकर बैनुल-अक़वामी बहरी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहा था। ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਰੋਕਣੇ ਇਧਰ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ। भाई पहले बरतानिया ने ईरान का एक टैंकर जो रोका था। ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। भाई होते हैं समंदर में इशारे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। वो जाहिल रूट्स बने होते हैं, बाकायदा तौर पे मैप्स होते हैं, पता होता है कि कौन सी हुदूद है और कौन सी नहीं। आयशा, चूंकि यूरोप ने हमेशा हुक्मरानी की और साल हुक्मरानी की दुनिया पर, वो अभी भी अपने आप हुक्मरान ही समझते हैं कि हम बादशाह हैं, जिसका जहाज छोड़ना छोड़ दें, नहीं छोड़ना नहीं छोड़ना। अब ईरान जो है वो अपने मौके पर सही है, क्यों उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, क्यों छोड़ा ईरान उनके टैंकर। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀਰੇ कौन से जहाज? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा भाई, कंस्पिरेसी थियरिस्ट आप क्या कहेंगी? दरअसल आयशा, बरतानिया ने ये अमेरिका की शय पर किया है, उनकी इमां पर किया है। उनका मकसद ये था कि वो जानबूझकर ईरानी हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा और उसका फायदा उठाएगा अमेरिका। अच्छा। अमेरिका इस जंग में कूदेगा बिल्कुल उस तरह जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में आपने देखा होगा कि अमेरिका का कुछ लेना देना ही नहीं था और वो कूद पड़े थे। बिल्कुल इसी तरह अब की बार भी वो ये चीज हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, इस लड़ाई में कूदेंगे। और इसमें अमेरिका का मुफाद क्या है? क्या?
ताकि उनका असलहा ज्यादा बिके, क्योंकि वो मुआशी तौर पे कमजोर हैं। लेकिन एक तरफ से तो वो नहीं लड़ रहे होंगे। इस कुड़ी दे मूंहों ते मैनू अमरीका भी कच्चा सांदा लगन लग गया। ये गल्लां ठीक करन रही है छोटी जी जंतरी। बीरे, उनका नाम कंस्पिरेसी थियरिस्ट है, हर चीज में से साजिश निकालना। आशा, साजिश के भी कोई सर पैर होता है? ये तो ऐसी बेपरकी छोड़ती है, सुनने को दिल नहीं चाहता। ये क्या बातें की जा रही? जब पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था तो अमरीकी प्रिटेंड कर रहे थे कि वो सो रहे हैं, हालांकि उनको बहाना चाहिए था हिरोशिमा और नागासाकी पे हमला करने का। अच्छा। और ट्विन टावर्स की प्लानिंग इन्होंने पूरे 10 साल पहले की थी। What are you saying? आपका सोर्स क्या है? सिर्फ एक बहाना, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की जंग लड़ने का बहाना। आपका कोई सोर्स तो होगा ना? ਇਹਦਾ सोर्स कोई नहीं है, सिर्फ शोर है, बाहर कढो। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में डेजी कटर्स फेंके, तो कारपेट बॉम्बिंग की उन्होंने, तो ताकि उनका असला बिक सके। वो मुआशी तौर पे कमजोर है, अच्छे तरीके से पता तो है आपको। नहीं, माशी हालात वाकई अमरीका दे खराब ने। औरतों को पाना से कपड़े ही नहीं गए उथे। मैं बीच से देखे बाजी। आयशा इतनी अहम काना बातें करते हुए इसके चेहरे पर जरा शर्मिंदगी भी नहीं होती? भाई वाह, खुद ही ट्विन टावर्स पर हमला कर लिया, खुद ही दहशतगर्दी की जंग लगवा ली, डेजी कटर बम फेंक लिए। बेबी, क्या सोर्स है आपके पास इन बातों का? मेरा सोर्स? जाइए जाके सिम्पसन कार्टून्स देखिए। 10 साल पहले उस कार्टून ने बता दिया था कि ट्विन टावर्स का हमला होगा। खातीन हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।